शॉपिंग अच्छी हुई ना? हाँ। अरे बच्चे कहाँ हैं? ओह गॉड, अरे कितने जर्म्स होंगे, बीमार पड़ेंगे। डोंट वरी, ईशान संभाल लेगा। इससे पहले मम्मी है, चलो डेटॉल करें। जिस घर में होती है डेटॉल आदत, उस घर बीमारी कम हो। क्योंकि डेटॉल आदत देती है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। आप सफाई तो अच्छी कर ली ईशान। अपने भी और जर्म्स की भी। मेरा घर डेटॉल का धुला। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। फाइलों को चक्कर लगवाने वाले कलेक्टर सत्यनारायण राठौर को राज्य सरकार ने कोरिया से हटाकर मंत्रालय में बिठा दिया गया है। नमस्कार मित्रों, न्यूज प्राइम 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोरिया जिले के नए कलेक्टर के रूप में बलरामपुर में पदस्थ कलेक्टर श्यामलाल धावड़े को बनाया गया है, जबकि शनिवार को कलेक्टर के हस्तांतरण को लेकर एक धड़ा यह मानने को तैयार ही नहीं था कि कलेक्टर कोरिया हटने वाले हैं। दिन भर उनके नहीं हटने को लेकर कयास लगाए जाते रहे और देर शाम उनके हस्तांतरण का आदेश आ ही गया। शनिवार शाम राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कोरिया कलेक्टर को बदल दिया, जिसके बाद बैकुंठपुर में जश्न का माहौल देखने को मिला। काफी संख्या में लोग सड़क पर उतर गए और घड़ी चौक पर काफी देर तक आतिशबाजी की गई और पटाखे फोड़े गए। वहीं कलेक्टर कार्यालय के बाहर भी काफी देर तक पटाखे फूटे। जिले के इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया है कि किसी कलेक्टर के स्थानांतरण पर जमकर आतिशबाजी और पटाखे फूटे। इससे पहले तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी के स्थानांतरण पर उनके कार्यालय के बाहर पटाखे फूटे थे। इससे स्पष्ट हो गया कि कलेक्टर की कार्यशैली से हर वर्ग परेशान रहा है। दरअसल बीते वर्ष जून 2020 में पदस्थापना के बाद से ही संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव और उनकी विधानसभा में विकास कार्यों के साथ भेदभाव किया जाने लगा। नवीन जिला अस्पताल के निर्माण स्थल को बदल दिया गया। कंचनपुर स्थित भूमि पर बने गोठान को लेकर संसदीय सचिव के साथ सांसद और विधानसभा अध्यक्ष को भी खर्च की जानकारी गलत बताई गई, जिससे नवीन जिला अस्पताल के निर्माण में 1 वर्ष जानबूझकर बिता दिया गया। वहीं बैकुंठपुर शहर से गुजरने वाली मुख्य सड़क के मरम्मत कार्य में भारी लापरवाही बरती गई। आज भी पूरी सड़क गड्ढों से फटी पड़ी हुई है। इस तरह सैकड़ों विकास कार्य पर बीते 1 वर्ष भर कुछ काम नहीं हुआ,
यही कारण है कि जैसे ही कलेक्टर के स्थानांतरण की बात सामने आई, लोग स्वयं सड़कों पर उतर आए और जमकर आतिशबाजी कर मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस के 2.5 वर्ष के कार्यकाल में पहली बार यह बात सामने आई है कि मुख्यमंत्री किसी एक की नहीं, सबकी सुनते हैं। लोगों में यह भ्रम फैला दिया गया था कि मुख्यमंत्री के करीबी कुछ ही लोग हैं जो वह कहते हैं सीएम उनकी तुरंत बात मानकर कार्रवाई कर दिया करते हैं। यही गुमान कलेक्टर को भी था कि उनकी कुर्सी को कोई नहीं हिला सकता है। इधर मुख्यमंत्री के सामने संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव को टीएस गुटखा बताते हुए प्रोजेक्ट किया गया था ताकि उनका कोई काम ना हो पाए, परंतु मुख्यमंत्री ने इस मिथक को भी तोड़ डाला कि कांग्रेस में कोई टीएस और मुख्यमंत्री का गुट नहीं है। बीते 1 वर्ष में यदि किसी फाइल की स्वीकृति लेनी हो तो कम से कम फाइल को 25 से 40 बार चक्कर लगाना होता था। फिर भी यह जरूरी नहीं था कि काम हो ही जाए। हर फाइल में चर्चा करने के बाद बात आगे नहीं बढ़ पाती थी। त्वरित निर्णय किसी भी काम में नहीं देखने को मिला। यदि कोई निर्णय होता भी था तो भेदभावपूर्ण होता था। फाइलों के चक्कर लगाने के कारण अधिकारी भी कुछ नया करने आगे नहीं आ पाते थे। ज्यादातर अधिकारी विकास कार्यों पर लेट लतीफी के कारण नई स्वीकृति हासिल करने की किसी भी तरह की रुचि नहीं दिखाते रहे हैं। जून 2020 में पदस्थापना के बाद कलेक्टर ने जिला स्तरीय जन दर्शन कार्यक्रम बंद कर दिया। उसे यहां से हटाकर ब्लॉक स्तर पर शुरू करने के निर्देश दिए गए, जिससे जनता की समस्या पर जिला स्तर के अधिकारी से सीधा संपर्क खत्म हो गया। इस कारण उनकी समस्या का निराकरण अब बड़ी मुश्किल से हो पा रहा था। इससे कलेक्टर के सीधा जनता से संपर्क एकदम बंद हो चुका था। वहीं भाजपा के देवेंद्र तिवारी ने कहा, कोरिया जिले में पदस्थ कलेक्टर विधायकों की मर्जी से चल रहे थे, तो दूसरा विधायक नाराज, ऐसे अधिकारी का बेचारी का क्या होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। प्रशासनिक मुखिया यदि ऐसा करते हैं तो यह अच्छा संकेत नहीं है। कलेक्टर को अपना स्थान ऐसा बनाना चाहिए जिससे उन पर किसी भी विधायक से भेदभाव का आरोप न लग सके। कहीं न कहीं यह विधायकों की ही नाकामी है। आतिशबाजी करने से जिले का विकास नहीं हो जाएगा। कलेक्टर के ट्रांसफर को लेकर संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव ने कहा है कि ट्रांसफर एक सतत प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री जी हम सब के मुखिया हैं, किसी के दबाव में ट्रांसफर नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री जी राज्य के विकास और वेलफेयर का ध्यान में रखकर ट्रांसफर करते हैं। जिस तरह कलेक्टर का प्रशासन चलाना एक हिस्सा है, ठीक उसी तरह उनका ट्रांसफर होना भी एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के मुखिया का हर निर्णय हमारे सर आंखों पर है। हम सब विधायकों की टीम के मुखिया मुख्यमंत्री जी हैं और उनके सफल टीम के मुखिया कभी भी दबाव में निर्णय नहीं लेते हैं। इसमें राजनीति होना दुर्भाग्यपूर्ण है। अंबिका सिंह देव ने कहा कि अभी हम सबका ध्यान कोविड मामले में कम है, तो हम दूसरी लहर में आई कमियों को ध्यान में रखकर उसे दुरुस्त करना है। केंद्र सरकार ने 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए टीके की मांग करना है। वैक्सीनेशन के बाद ही हम सामान्य रूप से काम कर पाएंगे। महंगाई से लड़ने के लिए हमें अपनी आय बढ़ाना होगा। वह तभी संभव है जबकि हर किसी का टीकाकरण हो चुका होगा। कलेक्टर के ट्रांसफर पे पटाखे फोड़ने से नाराज कांग्रेस सरकार का एक धड़ा अब एसपी के ट्रांसफर पर पटाखे फोड़ने की रणनीति बना रहा है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो यदि एसपी का नाम जारी होने वाली ट्रांसफर सूची में आता है तो दावा किया जा रहा है
कि वो बैकुंठपुर के घड़ी चौक पर जोरदार आतिशबाजी करने की तैयारी में है। दरअसल एसपी ने भू माफिया पर जो कार्रवाई की, उसके बाद से जिले में कांग्रेस की राजनीति बदल गई। वहीं एसपी ने कलेक्टर से कार्रवाई के लिए जो भी दस्तावेज की मांग की, उन दस्तावेजों को कलेक्टर ने मुहैया नहीं कराए। दूसरी ओर जिन आदिवासी पीड़ितों ने अपने मामले में निजी अधिवक्ता रखने की मांग की, उनकी फाइलें दिसंबर माह से कलेक्टर के पास दबी पड़ी रही। तय है कि एसपी से कुछ नाराज और कलेक्टर से कुछ खुश थे। अब कलेक्टर के ट्रांसफर पर पटाखे फूटने पर एसपी के ट्रांसफर पर पटाखे फोड़कर बदला लेने की रणनीति बनाई जा रही है। कल शाम कलेक्टर्स के ट्रांसफ़र की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें हमारे ज़िले के कलेक्टर परम सम्मानीय एसएन राठौड़ जी का नाम भी शामिल है। लिस्ट जारी होने के बाद ही सोशल मीडिया पर कई तरह की बयानबाजी और इस लिस्ट को लेकर राजनीति चल रही है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कलेक्टर्स का ट्रांसफ़र पहले भी हुआ है, इस बार भी हुआ है और आने वाले समय में फिर होगा। ये पूरी तरह से हमारे सीएम और उनकी टीम का निर्णय है और हमारे सीएम का हर निर्णय हम सभी विधायकों के सराखों पर, इसमें कहीं पर किसी भी विधायक का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है और नहीं कभी रहा है। जहाँ तक कोरिया ज़िले में आतिशबाजी की बात आ रही है, तो आतिशबाजी तो कई बार हुई है, पहले भी हुई है। ट्रांसफ़र कलेक्टर्स के ट्रांसफ़र लिस्ट नहीं निकलती है तो भी आतिशबाजी होती है। पिछले साल कोरोना को भगाने के लिए भी आतिशबाजी हुई है। तो मेरे ख्याल से आतिशबाजी को कलेक्टर के ट्रांसफ़र से जोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है और ऐसा जो भी जोड़ के इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि ऐसा न करें। अभी समय है कि हम सब एकजुट होकर हमारे राज्य के सभी नागरिकों के बारे में सोचें, इनके वैक्सीनेशन के बारे में सोचें और केंद्र सरकार से सब मिलकर रिक्वेस्ट करें कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ मैक्सिमम लिमिट वैक्सीन्स की उपलब्ध कराई जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल्द से जल्द हम वैक्सीनेशन कंप्लीट करा सकें और साथ ही जहाँ जहाँ कई तरह की गलतफहमियां हैं लोगों में, उन गलतफहमियों को दूर करने में सभी राजनीतिक दलों को एक साथ एकजुट होकर काम करना ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है।
ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।